हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबऑर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 52 और 53। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में शैंटिंग चाव से कहता है कि अभी ही तक तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक सेटल नहीं हुई है। चाव कहता है ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। शैंटिंग कहता है क्या डॉक्टर जी को चेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। हो शैंटिंग अपने मन में कहता है मिलिट्री एकेडमी में जाओ, वो सबसे बेस्ट था उन 5 सालों में। और वो जनरल हार्वर्ड का रिश्तेदार था, खून का रिश्तेदार था। अगर इसने बीच में ही वो ट्रेनिंग ना छोड़ी होती तो इसका जो ओहदा था ये मुझसे भी कई ज़्यादा ऊपर होता। शैंटिंग चार के ऊपर हंसते हुए अपने मन में कहता है ये लड़का ही जाओ एस रैंक के जो मिशन थे वो काफ़ी ज़्यादा ही आसानी से पूरा कर लेता था। और अब इसे प्यार में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। शैंटिंग चार के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है जाहिर है डॉक्टर जी काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो उन्हें चेस करना तो मुश्किल होगा ही। मैं तुमसे कह रहा हूँ काफ़ी सारे अल्फ़ा डॉक्टर जी को एडमायर करते हैं, उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। जाओ मेरे भाई, तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है। जाओ हंसते हुए शैंटिंग को टोंट मारते हुए कहता है कम ऑन, ये सब कुछ चलेगा जब तक शादी के बाद वो पोल डांसिंग करने के लिए भागता नहीं है, तब तक सब कुछ चलेगा। ये सुनकर शैंटिंग को गुस्सा आ जाता है। उस प्यारे पपी को कुछ भी समझ नहीं आता, उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता। शैंटिंग अपने मन में कहता है थैंक यू मुझे ये याद दिलाने के लिए, वरना अभी तक हम दोनों ने समझौता कर लिया था। तभी जी और शाओकिंग कमरे से बाहर आते हैं। जी आके बाहर कहता है चलो अब सब कुछ ठीक है, ये सब बस एक क्यूट फैमिली थी, चलो चलते हैं। शाओकिंग के चेहरे पर चोट लगी हुई थी। जाओ वो शाओकिंग को देखता है, अपने मन में कहता है शाओजू की पूरी बॉडी मेरे फैम से भरी हुई है। मेरे ख्याल से अब ये सिग्नल ये समझ गया होगा, तो अब ये मेरे पार्टनर से दूर रहेगा, मेरे शाओजू से दूर रहेगा। जब वो सब बाहर जाते हैं शाओकिंग कहता है मैं पहले बेस पर जा रहा हूँ। शाओकिंग अपनी ईगल फॉर्म में आता है। वो चारों शाओकिंग को देख रहे थे। शाओकिंग एक बार उदासी से जी की ओर देखता है और फिर उड़ जाता है, पेस की ओर उड़ जाता है। शैंटिंग जी को कहता है क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? मेरी टीम में से कोई इस पर नज़र रख लेगा। जी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हटा है बूम, क्योंकि जी फिर से अपनी कैट फॉर्म में आ गया था। उसके वो बाहर देखता है, कपड़ों से निकलता है अपना ही, उसके सारे कपड़े उसके ऊपर ही आ गए थे इसलिए। शैंटिंग जी को देखता है और कहता है डॉक्टर जी की ट्रू फॉर्म तो सच में बहुत ज़्यादा ही हैरानी वाली है। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है और वो शैंटिंग को कहता है जनरल शैन कि तुसी मेरी तारीफ कर रहे सी, पर आप मेरी ये तारीफ कर रहे थे, पर आप ये भूल गए कि आपका लवर बार में पोल डांसिंग कर रहा था। ये सुनकर वो दोनों की बॉडी बंद हो जाती है। शैंटिंग और उसके लवर की बॉडी बंद हो जाती है और शैंटिंग
अपने मन में कहता है तो ये दोनों सच में कपल हैं। जाओ कहता है चलो अब ये सब कुछ ठीक है, मेरी बात सुनो। इस जी के पास 3 गोल्डन बैट्स हैं, तुम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जी अभी भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। जी अपनी जैकेट को अपने ऊपर से पूरी तरीके से हटा देता है और वो अंगड़ाई रहने लग जाता है। तभी उसके पास शैंटिंग का रबर आता है और उसको पूंछ दिखाता है, अपनी ठुमक ठुमक के पूंछ दिखाता है और कहता है प्यारे भाई तुम सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। मेरी पूंछ को देखो, मेरी पूंछ का कलर बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता है ना। यह सुनकर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस शंटिंग के रबर को काट लेता है, उसके पीछे ही पड़ जाता है। जी अपने मन में कह रहा था ये इडियट, ये चाहे जितना मर्जी उत्साहित हो, ये जितना मर्जी फ्रेंडली हो, पर ये किसी के सिर पर ऐसे नाच नहीं सकता। और भागते हुए तो शंटिंग का रबर रोते हुए कह रहा था तुम सच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, तुम बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हो। शैंटिंग अपने रबर को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है किसने कहा था उसे परेशान करने के लिए तुम्हें? किसने कहा था कि तुम उसे परेशान करो? उसका रबर रोते हुए कहता है वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा है, उसने मुझे मारा। शैंटिंग उसके मुंह में एक चाय जैसी चीज़ खाने वाली डाल देता है। शैंटिंग वो चीज़ उसे खिलाते हुए कहता है ये अब लास्ट पीस बचा था, तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है ना। शैंटिंग का रबर वो सब वो जो खुशी खुशी से खा रहा था और अपने मन में कहता है ये शैंटिंग ने मेरे खुद अपने हाथों से बनाया है, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, इन्हें ऐसे ही फेंकना सच में, इन्हें ना खाना इस चीज़ को सच में बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है। ये जो उसने बनाया है ये सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। उसे खाते हुए शैंटिंग का रबर कह रहा था मुझे काफ़ी आसानी से कोई भी बुड्ढू बना सकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। शैंटिंग अपने रबर को सहारा था और जाओ अपने शाओजू को अपनी जैकेट में लपेट कर अपनी गोद में बैठा लेता है, गोद में उठा लेता है। जाओ कहता है चलो अब चलते हैं। और जी आराम से उबासी रह रहा था उसकी गोद में आकर। हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ अब बेस पर वापस आ रहा था और उसके हाथ में एक कबूतर था। तभी जाओ के पास 2 मेघ आते हैं और कहते हैं बेटे जाओ। जाओ कहता है सॉरी पर तुम मुझे ऐसे मत बनाओ, मेरा बस नाम ले लो। एक ओमेगा जाओ को कहता है हम आपको ब्रदर ना कहें, ऐसा क्यों प्रेसिडेंट ही आप हमसे बड़े हैं तो हम आपको भाई कह सकते हैं, आपको ब्रदर हम कह सकते हैं। जाओ कहता है क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है उसने अगर सुन लिया कि तुम मुझे भाई कह रहे हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाएगा। तभी ही जाओ की नज़र ऊपर विंडो पर जाती है, विंडो से जी जाओ को ही देख रहा था। जी जब ये नोटिस करता है कि जाओ उसे ही देख रहा है तब जी अपना चेहरा दूसरा कर लेता है। उसे देखकर जाओ कहता है और अब यहाँ पर कौन है जो बहुत ज़्यादा ही चाय हो रहा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 52 एंड होता है और 53 स्टार्ट हो जाता है। बेस के किचन में कोई कह रहा था अंकल जाओ और अंकल जोंग प्लीज़ मेरी सूप बनाने में हेल्प कीजिए। इससे पहले
इसे पानी के साथ उबालना नहीं है, पैसे पानी में उबालना है। इसमें कुछ रेड डेट्स खजूर भी डालने हैं और गुड स्पाइस भी डालनी है, कम तेल। और तभी ये सुनकर जाओ किचन में आता है। जो उसके हाथ में कबूतर था वो उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखता है और अपनी बाजुएं ऊपर करता है, कमीज की बाजुएं ऊपर करता है और कहता है, भूल जाओ, मैं इसे अपने आप ही बना लूँगा। एक शेफ़ जाओ को कहता है, तो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। जाओ एप्रन पहन लेता है। जाओ उस कबूतर को अच्छे से दौड़ता है, उसके फर सारे उतार देता है। किचन से बाहर स्नेकर और मिंगफैंग चाओ को ही देख रहे थे। स्नेकर कहती है, अरे अरे, जो प्रेसिडेंट ही है वो सच में हमारे बॉस को पसंद करता है। मिंगफैंग कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो? स्नेकर कहती है, जब मर्जी हो जाए, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहते। जब उस माउंटेन पर जाओ का सामना उस भाव से हुआ था, तब जाओ ने अपनी एक बर्क भी नहीं चिपकाई थी, पर वो बेस पर बहुत जल्दी में आया और आते सार किचन में आ गया सूप बनाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इसे देखकर पता चलता है कि वो सच में हमारे बॉस को पसंद करता है। और इतना ही नहीं, इसने जाओ 2 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बस कबूतरों का शिकार करने के लिए गया, ताकि उन्हें वो ताज़ा पकड़कर पका सके। और पूरी रास्ते उसने उस कबूतर को अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था, बस रसोई में आकर उसे ढोकर से काट रहा है। मिंगफैंग कहता है, तो प्यार में होना आखिर ये महसूस क्या है? प्यार में जब होते हैं तब हमें कैसा महसूस होता है? स्नेकर कहती है, शायद ये ऐसा है कि जितना मर्जी हम थके हों, पर जिसके साथ हम होना चाहते हैं, जिसके साथ हम सभी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, उसके लिए हम भागना चाहेंगे। जितना मर्जी हम थक जाएं, पर फिर भी हम उसके पीछे जाना चाहेंगे। जाओ डिनर रेडी कर जी के पास जा रहा था, तभी वो रुक जाता है। क्योंकि कमरे के बाहर जी में जाओ को ही ढूंढ रहा था। ये देखकर जाओ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जाओ जी के पास जाता है और कहता है, बेबी मेरे पास आओ। ये सुनकर जी डर जाता है और डर से म्याऊं करता है। जाओ जी को अपने हाथ पे बैठाकर अपने पास ऊपर करता है, मुंह के पास करता है और कहता है, क्या तुम मुझे ही देख रहे थे? ये सुनकर जी कहता है, कौन तुम्हें देख रहा था? मैं क्यों देखूंगा? मैंने सोचा कि तुम्हें चोट लगी होगी, इसलिए तुम डॉक्टर के पास गए होंगे। जाओ कहता है, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने के लिए गया था, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? जी कहता है, आखिर कौन तुम्हारा इंतजार करेगा? जाओ कहता है, तुमने मेरा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया, पर आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। जल्दी से मुझे एक किस दे दो मेरे रिवार्ड के तौर पर। और जाओ जी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जी नहीं करने देता जाओ को किस। ये देखकर जाओ
जी को अपने गले लगा लेता है। जी कहता है ठीक है बस बहुत हो गया, इतना बेशरम, अब मत बनो। जाओ कहता है क्या तुम मुझे ऐसे ही टीज करते रहोगे, मैं जल्द ही फ्रस्ट्रेशन से मर जाऊंगा। ये सुनकर जी कुछ भी नहीं कहता है। तभी अचानक से जाओ जी के पीछे काट लेता है। ये देखकर जी डर से टल पर उठता है और म्याऊ म्याऊ करते हुए कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जाओ ने जहाँ पर जी को काटा था वहाँ पर जी को काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और जाओ कहता है क्या दर्द हो रहा है। जाओ जी की पूंछ पर किस करता है। जी गुस्से से जाओ को कह रहा था तुम आखिर किस तरीके के बेशर्म इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो। आज तक मैंने किसी को बीवी के पीछे काटे हुए नहीं देखा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे मुंह में मेरे बाल चले जाएंगे। जाओ कहता है वह तुम मेरा रिवॉर्ड मुझे नहीं दे रहे हो तो मुझे खुद ही रहना पड़ेगा। अगर तुमने फ्यूचर में मुझे ऐसे ही टीज किया तो मैं तुम्हें बाइट करूँगा, चाहे तुम ह्यूमन इंसानी फॉर्म में हो चाहे कैट फॉर्म में हो, मैं तुम्हें बाइट करूँगा। हाँ जी अपने आप को छुड़ाने के लिए छपटपा रहा था। हो जी गुस्से से जाओ को कह रहा था आखिर तुम मुझे ऐसे बाइट कैसे कर सकते हो, तुमने तो मुझे खा ही डाला था। जाओ जी को अंदर रहकर चला जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, अब अच्छा बच्चा बन जाओ। जाओ जी को एक फ्लावर कुशन पर रखता है और खाने की जो मेज़ थी वो सजाने लग जाता है। खाने से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। जी खुशबू सुनकर कहता है वो कितनी अच्छी स्मेल है, ये क्या है। जाओ कहता है ये कबूतर का सूप है। नेवी ने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा ही वीक हैं, तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हड्डियों में दर्द होता है और तुम्हारा हेडेक होता है इस हीट साइकिल के दौरान। इसे पीने से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और जो तुम्हारी ताकत है वो तुम वापस आ जाएगी। क्या कल रात तुम्हें सोते हुए दर्द हो रहा था। जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने कल रात में ही काफ़ी देर तक मसाज की थी तो मुझे दर्द भला कैसे हो सकता था। जाओ सूप डालते हुए कहता है तो ठीक है, मैं फिर से तुम्हारे आज मसाज करूँगा, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने दूँगा। तुम्हें फिर से खुजली हो तो अपने आप को बाइट ऐसे मत कर लेना। हाँ जी का पूरा ध्यान तो बस उस खाने के ऊपर ही था। हाँ जी कहता है हाँ मुझे पता है। वो दोनों खाना शुरू करते हैं। जी अपना खाना बड़ी ही खुशी से खा रहा था। जी को ऐसे खाते देख जाओ कहता है आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ अपना खाना। जी चाय क्यों देखता है और कहता है क्या तुमने बाहर खाना खा लिया था। जाओ कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं डिनर तुम्हारे साथ करना चाहता था। और जाओ जी के पास रखी हुई कौड़ी उठाता है और खाने लग जाता है। उसे देखकर जी अपने मन में कहता है अब इस वक्त ये बिल्कुल भी वो रूटलेस कैप्टन की तरह नहीं लग रहा है जैसा कि ये अपने उन टीममेट्स के साथ होता है। एक काफ़ी ज़्यादा सख्त और पत्थरी कैप्टन, यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इस वक्त।
ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे कि ये एक आम अल्फा हो जो अपना काम ख़त्म होने के बाद जिसके साथ ये क्लोज है उसके साथ अपना ये डिनर कर रहा है। ऐसे अपनी लाइफ स्पेंड करना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हर एक अल्फा ओमेगा अपनी लाइफ ऐसे ही बताना चाहता है और यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है और हमारी ये जो स्टोरी थी ये एंड हो जा ऑनगोइंग हो जाती है। गाइस मैंने 2 मांगा और देखी है, एक ये वाली ये छोटी मांगा है, इसके बस 19 चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी है। और दूसरी है ये भी मुझे फ़नी ही लगी थी ये मांगा। ये इसके बस 92 चैप्टर है पर ये ऑनगोइंग है, इसके न्यू चैप्टर आ नहीं रहे। आप मुझे बताना मैं सुबॉर्डिनेट डॉटिंग की जगह पर कौन सी इन दोनों में से कौन सी एक मांगा स्टार्ट करूँ।